Welcome to Rise. Question 2.3. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर per second from the top of the multi-story building. बोल रहा है कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हाइट 2.5 मीटर है और इस बिल्डिंग से 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितने हाइट तक बॉल यहाँ से राइज कर सकता है। इसका मतलब कि ये डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब कि ये डिस्टेंस निकालना है, यही हो गया, इतना राइज कर सकता है यहाँ से। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, और बॉल ऊपर की ओर जा रहा है तो इस पर एक्सेलरेशन लग रहा होगा नीचे की ओर, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जे, दैट इज माइनस, क्वेश्चन में दिया है 10 लेना है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जे, दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो भी हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस, 0 इज इक्वल टू 400 माइनस 20s, 20s इक्वल्स टू 400, s इक्वल टू 20 मीटर। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का, ए पार्ट का आंसर ऑफ पार्ट ए पार्ट का आंसर आ गया 20 मीटर। अब बी पार्ट के लिए देखेंगे। बी पार्ट में बोला कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब कि ये कितना टोटल टाइम लेगा, यानी कि टोटल टाइम कहने का मतलब ये यहाँ से गया, टोटल टाइम कहने का मतलब कि ये जो बॉल है हमारा यहाँ से गया होगा, यहाँ से इस तरीके से गया होगा और फिर वापस आया होगा अर्थ पे, यहाँ से यहाँ तक जाने का ये टोटल टाइम कितना लगा होगा उसको अर्थ तक आने में। तो अर्थ तक आने में उसको पूरा टोटल टाइम कितना लगा होगा, इट कैन बी फाइंड बाय कि देखेंगे फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, अब इसको मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ पे जाने का जो टाइम है वो t1 टाइम है और ये जो पूरा टाइम है ये t2 टाइम है, दोनों ही निकाल लेते हैं, एक t1 है, एक ये टाइम हो गया t2 और ये t1, ठीक। तो 0 इनिशियली 20 हो गया प्लस माइनस 10 इंटू टी, that is 10t is equal to 2, 20t is equal to 2 सेकेंड, यानी कि t1 है ये फर्स्ट t1 हमने निकाला, t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी टोटल जब टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो गया मेरा t1 प्लस t2। अब जो है इसके डिस्टेंस को निकालेंगे, हमें इतना पता है कि बॉल का यहाँ जो है वेलोसिटी वो 0 है, फाइनल का पता नहीं, डिस्टेंस भी पता चल गया ये 25 है और यहाँ का डिस्टेंस हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, वो डिस्टेंस था 20 मीटर। ये डिस्टेंस कितना था 20 मीटर था। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है 20 प्लस 45, यानी कि वहाँ हम यूज़ करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 20 प्लस 25 यस हो गया। इनिशियली यहाँ 0 था तो ये 0 इंटू टी प्लस हाफ ए, एक्सलरेशन माइनस 10 लेंगे, टी क्या लें, सॉरी एक्सलरेशन प्लस 10 होगा क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी यहाँ से फॉलो होगा ना, जी भी नीचे और ये डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए जी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 10 टी स्क्वायर, यानी कि 45 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 5 टी स्क्वायर, ये 2 5, यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 9 जा 45, 9 टी इज इक्वल टू 3, ये कौन सा टी है, ये t2 है, ये हमारा t2 हमारा क्या आ गया 3। अब हम क्या करेंगे टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2, दैट इज 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है, अल्टरनेट फॉर पर्सन भी। अल्टरनेट क्या है, सिंपल है, जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा है कि
एस माइनस एस नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली एस हमारा कितना है, इनिशियली एस हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ है। अच्छा, हम डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे टोटल, यानी कि यहाँ इनिशियल पोजीशन है हमारा, ये फाइनल पोजीशन ये है, ये तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 25, इनिशियली 0 बाद में 25, तो सेम वही काम यहाँ भी होगा। इनिशियली डिस्टेंस ट्रेवल इज 0 माइनस 25 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या था 20 इंटू टी इज इक्वल टू हाफ। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ एक्सेलरेशन क्या लेंगे माइनस, एक्सेलरेशन लेंगे माइनस, क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है इधर, ओके फिर ना नीचे आएगा। इनिशियली इसका माइनस होगा ए टी स्क्वायर, ठीक, यानी कि माइनस 25 इज इक्वल टू 20t प्लस ये प्लस है, ये हो जाएगा -5 टी स्क्वायर, यानी कि इसको -25 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले रेंज 5t स्क्वायर, ये 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सिंपलेस्ट फॉर्म 5 को माना जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट इधर करें, मिड टर्म स्प्लिट में मिड टर्म -5 को लिख सकते हैं टी स्क्वायर -5 का लिख सकते हैं 5 इंटू -1, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी माइनस 5 इक्वल टू 0। इतना करने के बाद यहाँ से t कॉमन आएगा, यानी कि t माइनस 5 प्लस 1 कॉमन आएगा t माइनस 5, t प्लस 1 इंटू टी माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू -1 एंड 5। ये तो होगा नहीं माइनस में, यानी कि फाइनली हमारा आंसर t क्या आ गया 5 सेकंड।